चंदेरी पुराण का नया अध्याय और सरकटे का आतंक लेके इस साल की मच अवेटेड मूवी यानी कि स्त्री 2 फाइनली आ चुकी है थिएटर्स में, जिसे देखने के लिए क्या आपको थिएटर्स तक जाना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे फिक्शन फैन चैनल पे। सबसे पहले अगर कहानी की बात करें तो कहानी काफी बेसिक सी बनाई गई है, जहाँ पे स्त्री के जाने के बाद चंदेरी के ऊपर सरकटे का आतंक छाने लगेगा। और यही बात चंदेरी पुराण के मिसिंग पन्नों में कहीं पे लिखी हुई, क्योंकि एक मिस्टीरियस चिट्ठी के जरिए पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को मिलती है। उसके बाद सरकटे का आतंक चंदेरी में किस तरह छाने लगता है, वो क्या क्या चीजें करता है, उसी के आफ्टरमैथ के अराउंड इस मूवी की कहानी को लिखा गया है। जहाँ स्त्री से शुरू हुए इस हॉरर यूनिवर्स में बहुत सी मूवीज ऐसी आई है स्त्री के बाद, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमको लेट डाउन किया है। वहीं पे ये सीक्वल काफी अच्छी तरीके से काम कर जाती है, स्पेशली इसके लोर को काफी डिटेल में और इन डेप्थ हमारे सामने पेश करने में, जो कि इस मूवी की सबसे अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच की जो केमिस्ट्री हमने पहले पार्ट में देखी थी, एज इट इज हमें वही फील इस मूवी में भी आता है, जिसके चलते हमें लगता है कि पहले पार्ट के एंडिंग के तुरंत बाद हम उनकी केमिस्ट्री को एज इट इज देख रहे हैं सेकंड पार्ट में, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं पे अगर हम बात करें कैमियोस की, जैसे कि वरुण धवन के भेड़िया का मूवी के अंदर होना, इस कैमियो को मेकर्स ने खुद ही रिवील भी कर दिया था। पर इसके बावजूद भी मूवी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा सा सरप्राइजिंग कैमियो आपको देखने को मिल जाएगा। इस यूनिवर्स का एक बिग बैड विलन भी सेटअप किया गया है इस मूवी के अंदर, जो कि आपको एक्साइट करेगी कि इस यूनिवर्स का आखिर फ्यूचर क्या होने वाला है। और मूवी के एंडिंग में एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो मूवी एंड तक आपको देखनी पड़ेगी। और मूवी के खत्म होने के बाद 2 गाने भी रखे गए हैं इन 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बीच में, जहाँ पे मिड क्रेडिट सीन पॉसिबली एक वैम्पायर मूवी को टीज करता है, और वहीं पे एंड क्रेडिट सीन जो है वो एक बिग बैड विलन को सेटअप करता है। और अगर हम बात करें मूवी की कॉमेडी की, जो कि यूएसपी रही है इस फ्रेंचाइजी की, तो इसके अंदर आने वाले जोक्स काफी ऑर्गेनिक वे में आपके सामने आते हैं और आपको हंसाने में कामयाब भी रहते हैं। स्पेशली कुछ जोक्स ऐसे हैं जो काफी इंटेलिजेंट वे में स्क्रिप्ट के अंदर बिठाए गए हैं। फॉर एग्जांपल चिट्ठी वाला जोक आता है मूवी के फर्स्ट हाफ में, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव और फनी था। और इसी तरह के बहुत से वन लाइनर्स जोक भी मूवी में बीच बीच में रखे गए हैं, जो कि आपको एंटरटेन करने में कामयाब होंगे। और साथ ही पहले पार्ट से जो मिस्ट्री बनी हुई थी श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को लेके, वो भी इस पार्ट के अंदर कुछ हद तक रिवील की गई है, ऑल्दो उसको पूरी तरह से हमारे सामने नहीं रखा जाता। और आप बोल सकते हो कि किसी न किसी तरह से वो पहले पार्ट में जो थी वैसा ही मिस्टीरियस कैरेक्टर अभी भी बना हुआ है, पर साथ ही उसके कैरेक्टर के कुछ एस्पेक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं, जो कि फ्यूचर के लिए हमें और ज्यादा एक्साइट करते हैं। तो ये था मेरा इस मूवी का रिव्यू। अगर आपको स्त्री का पहला पार्ट पसंद आया था और इस यूनिवर्स की बाकी की मूवीज कुछ हद तक एंटरटेनिंग लगी थी, तो ये मूवी आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी थिएटर्स के अंदर। और आप चाहो तो फैमिली के साथ भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। 1-2 इंस्टेंसेस को छोड़ के मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, और ना ही मूवी के अंदर कोई गाली या बैड वर्ड है। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।